Hello, how are you, dear students? I am fine, and I hope that all of you will be fine and safe at home. You know the guidelines that have been given by the government of India. All the schools, colleges, and coaching institutes will have closed by 3rd May 2020, and the government of Rajasthan state has ordered to start online classes due to COVID-19. So we request all the students of class 12th of Badmer district, do not waste your precious time at home. Sitting at home to use your time to subscribe our YouTube channel as early as possible. As you know, in the previous class I taught you about matrimonial advertisement and how to solve matrimonial advertisement. But today I am going to teach you about method and an example of matrimonial advertisement. Yes, now attention on the blackboard, dear students. आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। ध्यान देना बच्चों, इस मैट्रिमोनियल का मतलब होता है वैवाहिक अर्थात विवाह से संबंधित। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। तो इस मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है वैवाहिक विज्ञापन अर्थात विवाह से संबंधित विज्ञापन। इस विज्ञापन के अंतर्गत विवाह के लिए एक लड़की और एक लड़के का विज्ञापन आता है। जैसा कि आप जानते हो, मैं इसके बारे में आपको पढ़ा चुका था कि इस मैट्रिमोनियल को सॉल्व करने का कुल कितने नियम होते हैं? 6 का मतलब होता 6। पहला क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, चौथा क्या था, पांचवा नियम क्या था और 6 नियम क्या था, ये सब कुछ मैं आपको एक एक करके इन द प्रीवियस क्लास, इन पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। यस, एक बार फिर से आपको रिवाइव कर देता हूं, ध्यान देना। मैंने इसमें आपको रूल नंबर 1 दिया था। क्या बच्चों? हेडिंग। यस, इस हेडिंग का मतलब जानते हो आप लोग? बताओ क्या होता है? शीर्षक। इस हेडिंग का मतलब क्या होता है? शीर्षक। तो शीर्षक के रूप में मैंने कई बताया था आप लोग को। जैसे शीर्षक के रूप में हम लोग यहाँ पे सूटेबल मैच है। इस सुटेबल मैच का मतलब होता है उपयुक्त जोड़े। यस, सुटेबल मैच का उपयोग करें, या तो हम लोग यहाँ पे अलायंस है। अलायंस का मतलब भी होता है गठबंधन। तो चाहे सुटेबल मैच का उपयोग करें, चाहे अलायंस का उपयोग करें, चाहे वांटेड ब्राइड का उपयोग करें, चाहे वांटेड ब्राइड ग्रूम का उपयोग करें, ये 4 हेडिंग थी। कब कैसे उपयोग किया जाएगा इसके बारे में मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। यस, और सेकंड देखना, इसमें बच्चों रूल नंबर 2 था आपका होम। यस, ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, होम का मतलब होता है किसके लिए। यस, इन किसके लिए। ब्लैक बोर्ड पे देखना, इस होम का मतलब होता है किसके लिए। इसमें 2 चीजें आता है, अर्थात बॉय का मतलब होता है एक लड़के के लिए, या गर्ल का मतलब होता है एक लड़की के लिए। ये भी बच्चों मैं आपको बता चुका था कि अगर विज्ञापन लड़के के लिए होगा तो सबसे पहले पूरा विवरण किसका देना होगा? लड़के का। बाद में किसका चाहिए? लड़की का। अगर विज्ञापन लड़की के लिए देना है तो सबसे पहले विवरण लड़की का देना होगा, बाद में किसका चाहिए? लड़के का। तो यह ध्यान रखना, इसमें इन दोनों का विवरण देना पड़ता है।
ये भी आपको बता दिया था। रूल नंबर थर्ड बच्चों, रूल नंबर थर्ड था आपका क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट। ब्लैक बोर्ड पे देखो, इस क्वालिफिकेशन का मतलब होता है योग्यता, एंड का मतलब होता और इस अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धियां। इन योग्यता और उपलब्धियां, इसमें बताया था आपको 5 खंड आते हैं। यस, इसमें बच्चों पहला खंड था आपका फिजिकल। इस फिजिकल का मतलब शारीरिक होता है। इसमें भी 3 खंड आते हैं। जैसे पहला हो गया यहाँ पे एज है। एज का मतलब होता उम्र। उम्र लिखना मैंने आपको समझाया था। इसमें बी जैसे होता है हाइट। हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, ये भी लिखना मैं आपको सिखाया था। इसमें तीसरा होता है कलर। कलर का मतलब होता है रंग। ये रंग भी लिखना भी मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। अब इसमें दूसरा खंड होता आपका एजुकेशनल। इस एजुकेशनल का मतलब होता है शैक्षिक, अर्थात लड़का हो या लड़की हो, वह कितना पढ़ा लिखा है या पढ़ी लिखी है, इसका विवरण देना होता है। तीसरा बच्चों इसमें आता आपका फाइनेंशियल। इस फाइनेंशियल का मतलब होता है आर्थिक, अर्थात इसमें आपको लिखना होता है इनकम। इनकम का मतलब होता आय, कि उसकी पर मंथ आय कितनी है या कितना है। ये भी मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका था। अब इसमें फोर इसमें आपका था हैबिट। हैबिट का मतलब होता बच्चों आदत या तो हॉबीज। हॉबीज का मतलब होता है अभिरुचियां, अर्थात इसमें आपको पढ़ाया था कि उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। तो केवल इसमें पसंद लिखा जाता है कि उसकी पसंद है क्या है, ये भी आपको बताया था। इसी में पांचवा खंड था आपका सोशल स्टेटस। इस सोशल स्टेटस का मतलब होता है सामाजिक स्तर। इसमें 3 का देना था कि पिता क्या करता है, माता क्या करती है, और परिवार में कितने भाई और कितने बहन हैं। यस बच्चों, यही 5 विवरण जो है वह ध्यान रखना। एक बार लड़के का आता है तो एक बार लड़की का आता है, मैं आपको पढ़ा चुका था। यस, ये 3 टॉपिक करने के बाद तो फिर आपको क्या करना है, फुल स्टॉप करना है। फिर 2 चीज आता है। अगर ये 5 विवरण लड़के का है तो यहां पे आपको लिखना होता है सबसे पहले, जैसे वांटेड है, ब्यूटी, फुल है। अब यहां पे हो जाएगा ब्राइट। वांटेड का मतलब आवश्यकता है, ब्यूटीफुल का मतलब होता सुंदर, ब्राइड का मतलब होता दुल्हन। यानी एक सुंदर दुल्हन की आवश्यकता है। अगर ये 5 विवरण मान लो लड़की का है तो आपको लड़के की आवश्यकता है, तब बच्चों यहाँ पे हेडिंग के रूप में आपको क्या देना होता है बता चुका था। इसी जगह आपको देना होगा जैसे वांटेड है, हैंड है, सम है, ब्राइड है, ग्रूम है। इस ब्राइड ग्रूम का मतलब होता बच्चों दुल्हा। वांटेड का मतलब आवश्यकता है, हैंडसम का मतलब होता सुंदर, ब्राइड ग्रूम का मतलब दुल्हा। एक सुंदर दुल्हे की आवश्यकता है। ये आपको मैं पिछली क्लास में इसके बारे में समझा चुका था कि लड़की के लिए ये लिखा जाएगा और लड़के के लिए ये लिखा जाएगा। फिर था इसमें आपका रूल नंबर 4 है। हाँ यस बच्चों, रूल नंबर 4 जो था वही सेम आपका तीसरा होता है क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट का मतलब उपलब्धियां। तो ध्यान रखना, जो दोबारा लिखा जाएगा वो सब ऑप्शन में लिखा जाएगा। इसके बारे में मैं आपको समझा दिया था। अब आ जाओ रूल नंबर 5।
रूल नंबर 5 दिया था आप लोग को, इसमें 3 खंड दिया था। जैसे यहां पे हो गया स्लिम एंड टाल, या तो यहां पे फैट है एंड टाल, ये दोनों नहीं आएगा बच्चों, इन दोनों में से कोई एक आएगा। चाहे तो स्लिम का मतलब होता है पतला, एंड टाल का मतलब होता है लंबा, तो चाहे स्लिम एंड टाल लिखो, चाहे तो यहाँ पे फैट टाल लिखो, इन दोनों में से कोई एक आएगा। यस, फिर इसमें देना था आपको नो डोरी, अर्थात कोई दहेज नहीं, ये लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2-4 टॉपिक, नो कास्ट है बार, या तो यहाँ पे हो जाएगा कास्ट है बार। अगर आप अपनी जात में करोगे तो यहाँ पे कास्ट बार लिखना होता है, अगर किसी की जात में चलेगा तो यहाँ पे नो कास्ट बार लिखना होता है। इन दोनों में से बच्चों आपको करना कितना है, केवल एक। तो याद रहे इन 5वीं टॉपिक में मैं आपको पढ़ाया था स्लिम एंड टाल या फैट एंड टाल, इन दोनों में से कोई एक आएगा। फिर यहाँ पे काम करके नो डोरी, फिर इन दोनों में से बच्चों कोई एक आएगा, नो कास्ट बार या कास्ट बार। इन दोनों में से आपको करना क्या है, केवल एक। ये 5 नियम पढ़ाया था। रूल नंबर 6 मैंने आप लोग को बताया था इसमें, जैसे यहां पे रूल नंबर 6 है, वेयर टू कंटेक्ट, या तो यहां पे हो गया वेयर टू अप्लाई, यानी आवेदन किस पते पर करना है। इसमें 2 टॉपिक आएगा, वो भी बता चुका था आप लोग को। एक बच्चों इसमें आता है आपका एड्रेस, ठीक है, इस एड्रेस का मतलब होता है पता, और दूसरा इसमें आता है कांटेक्ट नंबर। ये सब कुछ मैंने आपको पिछली क्लास में बता चुका था, इसलिए आज बच्चों आपको मैं इसको हल करने जा रहा हूं कि प्रश्न बोर्ड में कैसे आता है और उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। यस, नाउ अटेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब आप लोग ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दीजिए। हाँ, ध्यान दो बच्चों, जैसे बोर्ड में ऐसे प्रश्न आ गया, यहां पे आपको प्रश्न दिया कि ड्रेफ्ट है एन एड वर अटाइजमेंट टू सिक सुटेबल मैच, सुटेबल मैच फॉर योर elder sister to be published or matrimonial columns in the local news paper in about 50 upwards। ऐसे बच्चों आपको बोर्ड में प्रश्न आ जाएगा। अब इसी प्रश्न को देख करके आपको हल करना है। तो पहले प्रश्न को देखो, इस ड्रेफ्ट का मतलब होता है निर्माण करना या रचना करना, एन का मतलब होता है एक है, एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन, एक विज्ञापन की रचना करो। टू सिक का मतलब होता है खोजना, यानी खोजने के लिए। असुटेबल मैच का मतलब एक उपयुक्त जोड़े, यानी एक उपयुक्त जोड़े को खोजने के लिए एक विज्ञापन की रचना या निर्माण करो। आगे दे रहा बच्चों, हा का मतलब होता है के लिए, योर का मतलब होता अपने, इल्डर का मतलब होता बड़े,
सिस्टर का मतलब होता बहन, इन्हें अपने बड़ी बहन के लिए एक विज्ञापन यानी उपयुक्त जोड़े के लिए एक विज्ञापन की रचना करो। तो ध्यान रखो, अब आपको विज्ञापन देना किसके लिए है, मतलब आपके परिवार में आपकी बड़ी सिस्टर है, उसके लिए विज्ञापन में एक लड़के की आवश्यकता है, उसके विवाह के लिए विज्ञापन देना है। आगे टू बी पब्लिश्ड का मतलब होता प्रकाशित करो। अ मैट्रिमोनियल कॉलम अर्थात एक वैवाहिक कॉलम का निर्माण प्रकाशन करो। इन द लोकल का मतलब होता स्थानीय, न्यूज़पेपर का मतलब समाचार पत्र अर्थात स्थानीय समाचार पत्र में। इन अबाउट का मतलब होता है लगभग। 50 वर्ड्स का मतलब 50 शब्द, लगभग 50 शब्द में। तो यस बच्चों, अब आपको यह पता चल गया कि आपके घर में एक लड़की के लिए अखबार में विज्ञापन देना है, उसके विवाह के लिए आपको एक लड़के अर्थात दूल्हे की आवश्यकता है। यस, आ जाओ हम लोग हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? सबसे पहले बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले बॉक्स बनाना होगा। तो जैसे यहां पे आपने सबसे पहले यहां पे बॉक्स बना लिया, जैसे ये हमने यहां पे आपको बॉक्स बना लिया। यस, अब आपकी पहली टॉपिक क्या आती है? हेडिंग। तो आप हेडिंग चाहे बीच में दो चाहे बाईं तरफ दो, दोनों बताया हो। तो लो हम लोग इस बीच में हेडिंग दे देते हैं अपना सुटेबल या सुटेबल MATCH यानी सुटेबल मैच। यस बच्चों ध्यान देना, यहां पे हेडिंग कर दिया सुटेबल मैच। यहां पे हम लोग अलायंस भी दे सकते थे। अब हमको लड़के की आवश्यकता थी तो वांटेड है, यहां पे ब्राइड ग्रूम भी दिया जा सकता था। अब आ जाओ बाईं तरफ, अपने मन से कुछ शब्द लिखना होगा। जैसे यहां पे लिख दिया इनवाइटेड, ठीक है, अ हार, अ व्यू, अ टी, अ फुल। अब दे दिया जैसे यहां पे यादव, अपोस्ट्रोफी एस है, अ गर्ल, कामा, ऐसे सब में सेट करना होगा। इनवाइटेड का मतलब आमंत्रित किया जा रहा है, फॉर का मतलब के लिए, अ ब्यूटीफुल का मतलब एक सुंदर, यादव गर्ल, यानी आपको एक सुंदर यादव लड़की के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इसमें बच्चों चाहे जो सेट करो, जैसे इनवाइटेड फॉर, अ ब्यूटीफुल जाट गर्ल, जैसे इनवाइटेड फॉर, अ ब्यूटीफुल ब्राह्मण गर्ल, जैसे इनवाइटेड फॉर, अ ब्यूटीफुल सरमास गर्ल, जैसे इनवाइटेड फॉर, अ ब्यूटीफुल मेघवांश गर्ल। आप चाहे जैसे इस प्रकार से सेट करोगे। तो रूल नंबर फर्स्ट आपका हेडिंग। तो देखो यहां पे आपका रूल नंबर फर्स्ट है, हेडिंग हो चुकी है। रूल नंबर सेकंड था फॉर होम। फॉर होम का मतलब किसके लिए? तो देखो यहां पे हो गया यादव गर्ल, यानी यादव लड़की के लिए। अब तीसरा क्या था बच्चों? क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट। इसमें 5 खंड थे। पहला क्या था? फिजिकल। फिजिकल का मतलब शारीरिक। कितने थे? 3। क्या था? एज, हाइट, कलर। अब फिक्स आएगा, जैसे यहां पे लिखा एज है 21 ईयर्स, कामा, ये आपका हो गया यहां पे एज। दूसरा क्या था? हाइट। तो यहां पे लिखते हैं जैसे हाइट है 5 है, फिट है। अब यहां पे लिख दिया 4 इंच है, कामा। यस। अब तीसरा था कलर। तो बताया था बच्चों इसमें कलर के रूप में यहां पे मैं ब्यूटीफुल लिख दिया हूं। इस कलर के रूप में यहां पे रेडिश कलर, व्हाइट कलर, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं। लड़का है
तो हैंडसम लिखो, लड़की है तो ब्यूटीफुल लिखो, ये देखो ब्यूटीफुल लिख दिया। अब आता है उसमें एजुकेशनल, तो यहां पे लिखते हैं हम लोग अ ए जू अ केटे, अब दे दिया यहां पे अ बी ए, बस एजुकेशन हो गया। फिर इसमें क्या था, फाइनेंशियल इनकम, जैसे यहां पे लिख दिया अ इन है, अ कम है, अब दे दिया 10 है, अ था, अ उ जेंड है, अ पर है, अ मंथ है, कामा। जैसे इनकम का मतलब आय 10,000 रुपए अब पर मंथ है, फाइनेंशियल हो गया। अब क्या था, हैबिट्स या हॉबीज, यहां पे देते हैं जैसे लाइक है, टो, रीड है, इस है, टोरीज, स्टोरीज का मतलब कहानियां, रीड का मतलब पढ़ना, लाइक का मतलब पसंद करना, वो कहानियों को पढ़ना पसंद करती है। अब आते हैं पांचवा, सोशल स्टेटस, तो लो यहां पे जैसे लिख दिया फादर अ टीचर, फादर टीचर कामा, अब यहां पे हो गया मदर है, अ हाउस है, अ मेकर, यानी फादर टीचर है, मदर है, हाउस मेकर अर्थात गृहिणी है, भाई बहन बच्चों, तो जैसे यहां पे हो गया टू, अब ब्रा अदर्स है, एंड है, टू सिस्टर्स है, इन द, फेर, मीटली, फुल स्टॉप होगा। यस, फिर से ध्यान दो ब्लैकबोर्ड पे, देखो यहां पे फादर टीचर हो गया, मदर हाउस मेकर हो गई, टू ब्रदर्स का मतलब दो भाई, एंड है, टू सिस्टर्स का मतलब दो बहन है, इन द फैमिली यानी परिवार में दो भाई और दो बहन हैं। ये बच्चों कितने खंड हल कर दिया, 3। अब बताइए ये जो विवरण था किसका था, लड़की का, तो आपको चाहिए क्या, लड़का, अर्थात यहां पे लिखना होगा आपको अ वन, अ टेड है, अ हैंड है, अ सम है, अ ब्रा, अ इड है, अ ग्रुप कामा। वांटेड का मतलब आवश्यकता है, हैंडसम का मतलब सुंदर, ब्राइड ग्रूम का मतलब दुल्हा, यानी सुंदर दुल्हे की आवश्यकता या जरूरत है। यस बच्चों, अब उसमें आपका चौथा खंड सेम यही आएगा, क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट, इसमें भी 5 लेकिन सब विकल्प में होगा। तो देखो इसमें भी पहला क्या आएगा, फिजिकल, फिजिकल में 3 आएंगे, एज, हाइट, कलर, तो लो जैसे एज लिखना है तो अब हम लोग लिखते हैं जैसे एज है, अ बिट है, अ विंग, अब यहां पे लिख दिया जैसे 25 है, एंड है 28 है, अ ईयर्स कामा, ये देखो ऑप्शन में दे दिया। उसकी उम्र जो है बिटवीन का मतलब के बीच हो, 25 से 28 साल के बीच हो, यानी उसकी उम्र जो है वह 25 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए, एज को ऑप्शन दे दिया। दूसरा था हाइट, जैसे यहां पे लिख दिया हाफ इट है, अब दे दिया यहां पे जैसे बिटवीन, ठीक है, 5 फीट है, 6 है इंच, ठीक है, एंड है 5 फीट है, अब यहां पे दिया 9 इंच। हाइट का मतलब उसकी ऊंचाई, बिटवीन का मतलब के बीच हो, 5 फीट 6 इंच से लेकर के 5 फीट है 9 इंच के आप बीच में हो। ये बच्चों आपको हाइट दे दिया। अब तीसरे नंबर पे क्या आता है, कलर, ये देखो कलर हमने यहाँ पे हैंडसम लिख दिया। अब आता है एजुकेशनल, ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं जैसे आ ए जो आ केटे, ठीक है, अब दे दिया जैसे यहां पे एम ए, ठीक है, आर है, बब है। ब्लैक बोर्ड पे देखो, एजुकेटेड शिक्षित हो, कम से कम एम ए हो, आर का मतलब होता अथवा, अबब का मतलब ऊपर, यानी कम से कम उसकी क्वालिफिकेशन
MA हो या तो उससे अधिक हो। यस, ऑप्शन दे दिया आपको। फिर इसमें आता है फाइनेंशियल, जैसे यहां पे लिखा अ इन है, कम है, अ थर है, अ टी, अ था उ जेंड है, अ पर है, अ मंथ है। उसकी इनकम 30,000 पर मंथ हो, आर का मतलब अथवा, बब है, यह उससे अधिक हो। तो देखो इनकम का मतलब आय 30,000 है, उसकी आय 30,000 पर मंथ हो, अर्थात कम से कम 30,000 पर मंथ हो। आर का मतलब होता अथवा, अबव का मतलब उससे अधिक हो। ऑप्शन दे दिया। अब आता बच्चों इसमें हैबिट। यस, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, जैसे यहां पे लिख दिया अ लाइक है, अ टू, अ प्ले, अ फुट है, अ बार, कामा। लाइक का मतलब होता पसंद करता हो, टू प्ले का मतलब होता खेलना, फुटबॉल, अर्थात वह फुटबॉल खेलना पसंद करता हो। यस, अब बच्चों आता है सोशल स्टेटस। तो लो इसमें लिखते हैं, जैसे यहां पे लिख दिया फादर है, अ एंड है, अ मदर है, अ गॉड, अ वर, मेंट है, अ इम, अ प्ला इज है। इन उसके फादर का मतलब पिता, मदर का मतलब होता माता, दोनों जो है, गवर्नमेंट का मतलब होता सरकारी, एम्प्लॉय का मतलब होता कर्मचारी, माता पिता दोनों जो है सरकारी कर्मचारी हो। यस, यानी माता और पिता दोनों जो है वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब सरकारी कर्मचारी होना चाहिए। अब आओ भाई बहन पे, जैसे यहां पे दिया अ टू, ठीक है, अ ब्रदर्स है, एंड है, अ वन है, अ सिस्टर है, अ इन द, अ थे, अ मीटली। यानी देखो ध्यान दो बच्चों ब्लैकबोर्ड पे, टू ब्रदर्स का मतलब दो भाई, एंड का मतलब होता और है, वन सिस्टर का मतलब एक बहन, इन द फैमिली का मतलब परिवार में, यानी परिवार में दो भाई और एक बहन होनी चाहिए। ये आपके 4 खंड हो गया बच्चों। अब पांचों खंड में मैंने 3 पढ़ा था, उन तीनों में से कैसे कैसे लिखा जाएगा ये ध्यान दो। जैसे यहाँ पे कामा के बाद हमने लिखा स्लीम है, एंड है, टाल, जैसे पतला, स्लीम एंड टाल, पतला और लंबा हो, अर्थात वो एकदम फिट हो। ठीक है, फिर यहाँ पे कामा, अब यहाँ पे हो गया नो, अब दो री, नो डोरी का मतलब कोई दहेज नहीं। ठीक है, अर्थात कोई दहेज न तो दिया जाएगा और नहीं दिया जाएगा। फिर यहाँ पे बच्चों कामा हो गया। अब अगर यहाँ पे कास्ट बारे लिखोगे तो यादव की लड़की है तो यादव लड़के से विवाह होगा। अगर नो कास्ट बारे लिखोगे तो यादव की लड़की है, किसी भी जात में विवाह हो सकता है। तो ध्यान दो, जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने नो, अब कास्ट है, अब बार, अर्थात जाति का अब कोई बंधन नहीं होगा। ये बच्चों आपके कितने खंड हुए? 5। यस, अब आता आपका रूल नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट है, ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे। आता है वेयर टू कंटेक्ट या वेयर टू अप्लाई, 2 चीज आता है, एड्रेस और कांटेक्ट नंबर। तो यहां पे फुल स्टॉप होगा। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं यहां पे, जैसे सेंड है, यो डाटा, विद है, री सेंट है, फोटो, आव है, द। अब लड़का चाहिए तो यहां पर हो गया आउ द बॉय, ऑन है, ऑन द, अप हार, अप लो, अप विंग है, ड्रेस। अब ड्रेस करके यहां पे आपका एड्रेस आएगा। तो यह आपका एड्रेस नहीं आएगा, ये मैरिज ब्यूरो होती है, अ काइंड ऑफ एजेंसी। ये एक प्रकार की एजेंसी होती है जो वर और वधू को मिलाने का काम करती है। तो जैसे यहां पे लिखा ऑन द फॉलोइंग एड्रेस, अब जैसे यहां पे एड्रेस डाल दिया आदर्श है, अब मैं
रेजर, ठीक है। अब ब्यूरो, अब यहां दे दिया इस स्टेशन, अब रोड कामा, अब यहां पे बच्चों अपुर, फिर कामा करके अब यहां पे हो जाएगा कांटेक्ट नंबर, 2 कांटेक्ट नंबर डाल दिया, जैसे 88 84, ठीक है, 46 42 40, 10 अंक हो गया, 2 4 6 8 10, एक और दे दो, जैसे 95 66 32 24 20, ये हो गया आपका 2 अब कांटेक्ट नंबर। इस बॉक्स को बच्चों बंद कर दो, ये आपका बनता है कौन सा, मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट अर्थात वैवाहिक विज्ञापन। ध्यान दो ब्लैकबोर्ड पर फिर से। देखो सबसे पहली टॉपिक बच्चों क्या थी, हेडिंग। तो देखो यहाँ पे हेडिंग के रूप में हमने क्या लिखा, सुटेबल अप मैच, ये था आपका रोल नंबर फर्स्ट है। सुटेबल मैच या अलायंस है, इन दोनों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हो। अब यहाँ पे लड़की के लिए विज्ञापन देना था, तो यहाँ पे वांटेड है ब्राइड ग्रूम भी लिखा जा सकता था। यस, ये पहली टॉपिक थी आपकी। फिर चले आएंगे बाई तरफ। अब यहाँ पे अपने मन से लिखा इनवाइटेड, आमंत्रित किया जा रहा था का मतलब होता है के लिए। अ ब्यूटीफुल यादव गर्ल, यानी एक सुंदर यादव कन्या के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। यस, ध्यान दो ब्लैकबोर्ड पे। ये देखो इनवाइटेड था, अ ब्यूटीफुल जाट्स गर्ल लिखा जा सकता है। इनवाइटेड था अ ब्यूटीफुल मेघवाल्स गर्ल, ऐसे बदल करके लिखा जा सकता है। तो देखो रूल नंबर फर्स्ट हेडिंग हो गई, रूल नंबर सेकेंड हर होम, तो यहां पे हो गया यादव्स गर्ल, रूल नंबर सेकेंड हो गया। अब तीसरा आता है क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट, 5 है। पहला क्या है, फिजिकल, 3 है एज, हाइट, कलर। तो देखो यहां पे मैंने लिखा एज है 21 है, 21 है ईयर्स, एज हो गया। फिर यहां पे मैंने हाइट, ऊंचाई लिखा, हाइट 5 फीट 4 इंच। कलर, यहां पे बच्चों में कलर आपको ब्यूटीफुल दे चुका हूं। फिर आता है एजुकेशन, तो देखो एजुकेटेड है बीए, यस, या एजुकेटेड 10+2, या एजुकेटेड 10, या एजुकेटेड एमए, बढ़ाया घटाया जा सकता है। फिर देखो था इसमें फाइनेंशियल, तो इनकम 10,000 है पर मंथ, इन आय जो है 10,000 पर मंथ हो, बढ़ाया घटाया जा सकता है। इनकम 20,000 है पर मंथ, यस। फिर आता है पसंद है, तो देखो लाइक है, टू रीड है, रीड का मतलब पढ़ना, स्टोरीज का मतलब कहानियां, इन उसको कहानियां पढ़ना अब पसंद है, यस। अब आ जाओ आगे, सोशल स्टेटस, देखो फादर है, टीचर, मदर है, हाउस मेकर, पिता अध्यापक है, माता गृहिणी है। 2 ब्रदर्स है का मतलब 2 भाई, एंड 2 सिस्टर का मतलब 2 बहन। इन द फैमिली का मतलब परिवार में 2 भाई और 2 बहन है। ये देखो आपका 3 खंड क्लियर हुआ। इसके बाद लिखना था वांटेड का मतलब आवश्यकता है, हैंडसम का मतलब एक सुंदर, ब्राइड ग्रूम का मतलब दुल्हा, यानी एक सुंदर दुल्हे की आवश्यकता या जरूरत है। यस बच्चों, अब इसके बाद चौथा खंड आता है वही सेम। देखो इसमें एज दिया था फिजिकल में, तो देखो ऑप्शन में लिखा हूं एज है बिटवीन 25 एंड 28 इयर्स, इन उम्र जो है 25 से 28 साल के बीच हो। यस, अगर आप 25 साल लिख दोगे तो 25 साल का लड़का मिलेगा कहां पे, इसलिए फिक्स नहीं देते हैं, विकल्प देते हैं कि एज जो है वो 25 से 28 साल के बीच हो। फिर देखो यहाँ पे हाइट, ऊंचाई, बिटवीन 5 फीट 6 इंच है,
एंड 5 फीट 9 इंच है। उसकी ऊंचाई जो है 5 फीट कम से कम 5 फीट 6 इंच हो या 5 फीट 9 इंच के बीच में हो। अब बच्चों यहां पे आता है एजुकेटेड, एमए हो, कम से कम एमए हो। आर का मतलब अथवा, अब का मतलब एमए से अधिक हो, नेट हो, पीएचडी हो, एमफिल हो, इससे अधिक। इनकम का मतलब बच्चों आय, 30,000 पर मंथ। उसकी आय जो है कम से कम 30,000 पर मंथ हो। ध्यान दो बच्चों, आ का मतलब होता अथवा, अब का मतलब इससे अधिक हो। लाइक का मतलब पसंद करता हो, टू प्ले फुटबॉल, यानी फुटबॉल खेलना पसंद करता हो। अब जैसे फादर एंड मदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, माता पिता दोनों सरकारी कर्मचारी हो। 2 ब्रदर्स का मतलब 2 भाई एंड 1 सिस्टर इन द फैमिली, यानी परिवार में 2 भाई और 1 बहन हो। अब 5वां खंड आता, देखो यहाँ पे स्लिम एंड टॉल, या तो यहाँ पे फैट एंड टॉल लिखा जा सकता है। नो डोरी, कोई दहेज नहीं। नो कास्ट बार, यानी किसी भी जाति में किया जा सकता है। अब इसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप आता है। सेंड का मतलब होता भेजो, अबायोडाटा विवरण, विद का मतलब के साथ, रिसेंट का मतलब हाल ही में, जल्द ही में खींचा गया, फोटो का मतलब तस्वीर, और द बॉय का मतलब लड़के का, हाल ही में खींचे गए उस लड़के के तस्वीर को भेजो। अंदर फॉलोइंग का मतलब आगे लिखे गए, एड्रेस का मतलब पता, ये दिया पता बच्चों। आदर्श मैरिज ब्यूरो, यह मैरिज ब्यूरो जो है अ काइंड ऑफ एजेंसी, ये एक प्रकार की एजेंसी होती है जो वर और वधू के गठबंधन को करवाती है। अब दिया देखो, जैसे यहाँ स्टेशन रोड है जयपुर। अब इसके बाद बच्चों कांटेक्ट नंबर, ये आपका 2 कांटेक्ट नंबर आ गया। तो इस तरीके से मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट को सॉल्व किया जाता है। थैंक्स। अगले दिन से बच्चों आपको दूंगा अकोमोडेशन, इन हाउ टू सॉल्व अकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट।